विशेष को विशेष टारगेट किया जा रहा है। अगर इनके बाद अब के बाद कोई भी बिल्डोजर गांव में आया या उन लोगों को परेशान किया तो ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। और तुम साथियों में कुव्वत है तो सब एक आदमी बैठ जाओ। बीजेपी राम की बात करती है लेकिन रावण की नीति अपनाती है। बीजेपी कृष्ण का उपदेश देती है लेकिन चाले सकली की चलती है। बीजेपी सरदार पटेल की मूर्ति तो बनाती है लेकिन उसकी एकता का ध्यान नहीं देती है। अलवर के रेणी के अंदर क्यों मंदिर तोड़ा गया? हमारे 1300 साल पुराने हमारे गांव को तोड़ा जा रहा है। किस बात की सरकार हमारे लिए वो करती है? ये सरकार केवल गुर्जरों को टारगेट कर रही है। देखिए, कुछ दिनों पहले अनंगपुर गांव में बुलडोजर चला। वो अनंगपुर गांव जो 1000-1500 सालों पुराना बताया जा रहा है, जो एक संस्कृति को दर्शाता है, जो गुर्जर समाज के जो लोग हैं वो वहाँ पर ज़्यादातर रहते हैं। अब उस गांव में बुलडोजर चला। अब मैं मौजूद हूँ जहाँ पर इसी चीज़ को इस विरोध में महापंचायत चल रही है। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा संख्या में पहुँचे हैं। ये सारे लोग गुर्जर समाज से हैं और भी बिरादरी के लोग बताए जा रहे हैं और इन सब का एक ही लक्ष्य है कि वो जो अनंगपुर गांव में जो बुलडोजर चला उसके खिलाफ पुरजोर आवाज उठाई जाए, उसके खिलाफ लोगों में जागरूकता फैलाई जाए कि किस तरीके से सरकार उनको परेशान करने का काम कर रही है और क्या कुछ आगे का निर्णय होगा। अब लोगों से बात करेंगे, यहाँ कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे कि यहाँ पर ये उपस्थित है तो क्या कुछ यहाँ पे बात हो रही है। माता जी, क्या नाम हुआ आपका? मुन्नी। यहाँ पर आई हैं आप महापंचायत में। बुलडोजर चल गया था अनंगपुर गांव पे, समर्थन में विरोध में समर्थन में नहीं, विरोध हो रहा है ना यहाँ पे, एक बुलडोजर चल गया। क्या कहेंगी? विरोध कर रहा है, अनंगपुर टूट रहा है। हाँ, एक गांव को दबाया जा रहा है, मिटाया जा रहा है। अरे नहीं टूटना चाहिए ना, नहीं टूटना। हाँ नहीं टूटना चाहिए। टूट रहे हैं। गवर्नमेंट की पता ना क्या क्या सरकार कर रही है, गरीब आदमी को हटा रही है, हैं? अरे जनता कहाँ जाएगी ये? हैं? बच्चे छोटे बच्चे हैं, भूकंप पड़े हैं, टूट जाएगा, कहाँ जाएंगे? ठीक है, अब यहाँ पे और लोगों से बात करेंगे कि यहाँ पे क्या नाम है आपका? सोनू। कहाँ से आए हैं? अनंगपुर से ही है। आपके गांव पे इतना बड़ा संकट आया हुआ है, इतना खतरा आया हुआ है, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो कैसा लगेगा जब घर टूटने को नौबत आ जाएगी तो कैसा लगेगा? सभी दुख उठेगा, बहुत दुख उठेगा। दुख की कोई सीमा नहीं है हमारे सिर पे से छत जा रही है, हम क्या कर सकते हैं बताओ? आपके घर में, आपके गांव में बुलडोजर चल रहा है और सरकार कह रही है कि चलेगा, ऐसे ही चलेगा, चलता रहेगा। भाई हमारी सबसे रिक्वेस्ट है, हमारे घर में मत उजड़न दो। हमारे घर की छत्तन ने क्यों ले रहे हो? वजह बताओ भाई, हमने कोई किया क्या है? हमारी सब सुनो, हम किसी के पक्ष में खड़े न विपक्ष में खड़े, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे घर की छत हमारे घर के ऊपर रहे, बस हमारे ऊपर रहे, छत रहे, हमारे सर के ऊपर रहे, हम कहीं भी नहीं जाना चाहते। सर क्या नाम है? सुखबीर सिंह। कहाँ से हैं? शकलपुरा लौनी गाजियाबाद। अनंगपुर गांव पे बुलडोजर चल रहा है, विरोध में है, क्या कहेंगे? सरकार के विरोध में गांव बसे हुए गांव को क्यों उजाड़ रहे हैं? जी मैं ये गांव को उजाड़ रहे हैं जी। ये 1300 साल पुराना गांव है। चौधरी अनंग सिंह राजा थे, उन्होंने गांव बसाया था। हमारे ऐतिहासिक गांव को उजाड़ा जा रहा है। चाहे हमें सरकार का विरोध करना पड़े, चाहे हमें विपक्ष के उसमें जाना पड़े, हम अपने घरों को नहीं टूटने देंगे। चाहे हमें किसी भी हद तक हम महापंचायत करनी पड़े। ये तो अभी पंचायत टेलर था, अभी देखना तुम आगे होता है क्या। ये गुर्जर है, ये पीछे हटने वाले नहीं है। चाहे हमारी जान चली जाए, हमारे घर से, हमारे सर के ऊपर से छत गई है ना। हमारे छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे थे, उनको सामान भी निकालने दिया, उनकी किताबें उसी घर में पड़ी हुई है। हाँ, सब दब गया। थोड़ी सी भी सरकार के अंदर, भाजपा के अंदर, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं जहाँ झुग्गी वहीं मकान।
हमारे 1300 साल पुराने हमारे गांव को तोड़ा जा रहा है। किस बात की सरकार हमारे लिए वो करती है? क्या दूसरों के लिए वो नहीं है क्या? तो इसलिए हम सरकार का विरोध करते हैं। और चाहे हमारे इस सरकार में हमारे जो नेता है ना बीजेपी में, हम उनका विरोध करते हैं, हम उनका ही बहिष्कार करेंगे। हम इस लड़ाई को बहुत आगे तक ले जाएंगे, ये हमारा वादा है। चाहे हम अपना खून का एक कतरा देना पड़े, हम इस लड़ाई को बहुत आगे ले जाने वाले। ये युवा हटने वाला नहीं है। गुजर मर जाएगा पर पीछे नहीं हटेगा। ये सरकार केवल गुजरों को टारगेट कर रही है। और भी कितनी जमीनें हैं, ये कल्चर उसका गांव को बताया जा रहा है। नहीं, उससे पहले जमीनें नहीं थी। 1300 साल पहले उससे पहले कितनी सरकारें रही, कभी आज तक उन्हें। अब एग्रीकल्चर का आज वो बताकर तुम उनको गांव को तोड़ रहे हो। सर, क्या आनंदपुर गांव पे बुलडोजर चल रहा है, उसके विरोध में इतने महापंचायत हो रही है, तो सर कितना सपोर्ट आप दे पा रहे हैं, कितना प्रयास हो रहे हैं? आप देख रहे हो सपोर्ट में लाखों की तादाद में भीड़ है। और ये भीड़ जब तक डटी रहेगी, जब तक कोई निर्णय नहीं लेते। एक निर्णय लिया जाएगा यहाँ से महत्वपूर्ण, और एक निर्णय के बाद में ही कोई हटेगा यहाँ से। क्या लगता है कि सर जो सरकार है वो विरोध में काम कर रही है, इन लोगों के विरोधी है, क्या मंशा है उनकी? सरकार अभी दबाव में है। सरकार पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, जबकि उसे जनता के लिए काम करना चाहिए और एक निर्णय लेना चाहिए जनता के लिए। ये गांव बहुत पुराना बसा हुआ है, अनंतपाल तंवर का बसाया हुआ गांव है, इसीलिए इसको नाम अनंतपुर रखा गया है। तो इसको कम से कम उसे देखना चाहिए, कितना पुराना इतिहास है इस गांव का, और उसको बचाना चाहिए। ये पंचायत एक पंचायत नहीं, एक चिंगारी है। अगर इसका समाधान नहीं हुआ ना, तो सरकार के घेरने का काम ये समाज करेगा। इसलिए समय रहते हैं इनकी मांगों का माने, जो जहाँ है जैसा है छोड़ दे। चिंगारी को दबाने का काम करते हैं, ना कि उठाने का काम करते हैं। अंग्रेजों से जो लड़ाई लड़ी है उसमें भी इस कौम का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज देखा जा रहा है कि आप राजस्थान में देख लो, हरियाणा में देख लो या दिल्ली में देख लो, जिस तरह इस सरकार को बनाने में गुर्जरों का योगदान रहा है वो कहीं छुपा हुआ नहीं है। लेकिन आज बड़े दुख की बात है कि अनंतपुर वासियों पर बेवजह से बिल्डोजर चलाया जा रहा है। जो सरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब राजस्थान में गए थे तो कहते थे मालासरी डूंगरी पर जो गुर्जरों का जो देवता है देवनारायण भगवान, उसने कमल पर अवतार लिया था। तो आज कमल का हमारा रिश्ता है, तो आप हमारा साथ दो। लेकिन आज देखा जा रहा है जो हिंदू की बात करती है वो मंदिरों को तोड़ रही है। हमारे अलवर में रैणी के अंदर इन्होंने अभी देवनारायण का मंदिर तोड़ा है। ये बहुत ही दुखदायी घटना है। और मैं कह सकता हूँ 36 कौम साथ है, लेकिन फिर भी एक देखा रहा है एक समाज विशेष को विशेष टारगेट किया जा रहा है। ये बिल्कुल, इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है कि एक समाज विशेष को टारगेट किया जा रहा है। मैं सरकार को यहाँ के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि राजस्थान भी पीछे नहीं है, अनंतपुर वासियों के साथ है। अगर इनके बाद अब के बाद कोई भी बिल्डोजर गांव में आया या उन लोगों को परेशान किया तो ईंट से ईंट बजा दी जाएगी और पूरा देश इनके साथ है, ये तय है। और 2028 भी आ रहा है राजस्थान में और 29 भी आ रहा है। इस सरकार की विदाई भी तय है। अगर अनंतपुर वासियों के साथ अन्याय हुआ तो इस न्याय की लड़ाई में बच्चा बच्चा पूरे देश का अनंतपुर वासियों के साथ था, है और रहेगा। अब बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। सर, ये किस चीज की लड़ाई आप लड़ रहे हैं? क्योंकि विरासत की लड़ रहे हैं, इतिहास को बचाने की लड़ रहे हैं, किस चीज की लड़ाई है ये लड़ाई? पहली बात तो आपको पता है कि सब इतिहास बताया जा रहा है कि जो राजा अनंगपाल जी ने राज्य किया था, उसने वो गांव बसाया था। 1000 साल पुराना वो गांव है। तब ये कानून भी नहीं बने थे। तब कहाँ थे ये वन विभाग वाले? तब कहाँ थे वन विभाग वाले? आज ये बोल रहे हैं कि अरावली पर्वतमाला कि भाई ये बसे हुए हैं। हम तो जल जंगल और जमीन के हमेशा रखवाले रहे हैं, हम उजाड़ने वाले नहीं रहे समाज। लेकिन सर, कोर्ट बोल रही है कि अब जंगल पे निर्माण हो रहे हैं जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम पर्यावरण के हमेशा रखवाले रहे, हम कानून के हमेशा रखवाले रहे। कोर्ट कैसे कह रहा है? या तो गलत तथ्यों को पेश किया गया है, वहाँ उन्होंने सही तरह से जांच नहीं की गई है, यहाँ जमीनी स्तर पर उन्होंने देखा नहीं गया है, भौगोलिक परिस्थितियों को जांचा नहीं गया है। इस वजह से गलत तथ्यों को रख के और में ये देखा जा रहा है कि जो हमारे समाज के वहाँ मंत्री लोग जो बैठे हुए सरकार में, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप सच्चाई के साथ आए, आप लोगों के साथ आए, जिन्होंने चुनकर आपको भेजा है, आपको ताकत दी है। आप ऐसे समाज के साथ गद्दारी क्यों किया जा रही है? तो मैं ये निवेदन करूंगा कि यहाँ आन बान शान और इस समाज की अनंतपुर गांव वासियों के लिए लड़ाई है। इतिहास तो सब पता है गुर्जरों का, कहाँ से छुपा हुआ इतिहास। जब हम हमारे पास पहले कलम की ताकत नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उस समाज में कलम की ताकत आई है और कलम की ताकत से ये बताया गया है हमारे समाज के लिए कि हाँ,
जिस समाज ने इतिहास में इस देश को, आज भी आप जम्मू कश्मीर में देख लो, हमारे गुजर बकलवार रहते हैं, वो बिगर वर्दी के भी इस कश्मीर को बचाने के लिए सबसे आगे अगर कोई कौम मिलेगी तो गुजर कौम मिलेगी। तो मेरा सबसे निवेदन है, और सरकार से भी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी, अगर आपने उचित निर्णय नहीं लिया, अनंतपुर पर बिल्डोजरों को नहीं रोका, तो अगला बिल्डोजर सीधा दिल्ली में चलेगा, ये तय है। बिल्कुल ये स्पष्ट है, मतलब स्पष्ट है ये बात है। इसको मीडिया के थ्रू, आपके चैनल के थ्रू हम बता देना चाहते हैं कि दिमाग में कोई भूल है तो उसको बिल्कुल निकाल देना, बिल्कुल। लेकिन पूरे जिस सरकार की आप बात कर रहे हैं वो सरकार तो खुद हिंदुओं के साथ देती है, खुद बोला जाता है, उन पर आरोप लगते हैं कि हिंदू मुस्लिम वाली देखो साहब, बीजेपी राम की बात करती है लेकिन रावण की नीति अपनाती है। बीजेपी कृष्ण का उपदेश देती है लेकिन चाले शकुनी की चलती है। बीजेपी सरदार पटेल की मूर्ति तो बनाती है लेकिन उसकी एकता का ध्यान नहीं देती है। ये बीजेपी का दोहरा रूप है। स्पष्ट से आपको बता देता हूँ, जिस सरदार पटेल ने समाज से आते हैं, उन्होंने छोटे छोटे रियासतों का एकीकरण करके एक सुदृढ़ भारत का निर्माण किया था। आज देखा जा रहा है कि उसको बांटा जा रहा है, जाति और धर्म में भेदभाव की राजनीति की जा रही है स्पष्ट तरीके से। ये गलत है। कौन कहता है बीजेपी हिंदू की राजनीति करती है? अगर हिंदू की राजनीति करती है तो अलवर के रेणी के अंदर क्यों मंदिर तोड़ा गया? क्या वो मंदिर नहीं था देवनाथ भगवान का? माला शेरी डोंगरी पर अगर वो गए तो उन्होंने कहा था कि कमल के फूल पे भगवान ने अवतार लिया है और इस गुजर कौम के हम बिल्कुल साथी रहे। आज कहाँ गए वो वादे? एक बहुत गलत बात है। को बचाना अलग चीज है। ये एक बिरादरी की लड़ाई है, 36 बिरादरी की लड़ाई है। जो सरकार की तानाशाही चल रही है ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। इसमें बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग भी जुड़े हुए हैं, नीचे से लेकर ऊपर के लेवल तक के, और यहाँ पे बहुत सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हुए हैं, बड़े बड़े नेता आए हुए हैं। और मैं अपनी गुजर बिरादरी से आह्वान करना चाहता हूँ कि गलत के खिलाफ हमारे पूर्वज भी लड़ते आए हैं, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। गलत कौन कर रहा है पहले आप ये बताइए। मैडम, गलत जो सत्ताधारी लोग हैं वही कर रहे हैं, सभी को पता है मैडम। बीजेपी सरकार कर रही है मैडम। जो गरीब और मजदूर लोग हैं उन्हें डराया जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है। और जो आज से 1100 साल पुराना गांव है, जब संसद भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, उस गांव को तोड़ने का काम सरकार करा रही है। देखिए सर, ये जो आप कह रहे हैं कि डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, तो दिल्ली में भी बुलडोजर चल रहा है गरीब परिवारों पर, और वन विभाग यहाँ पे आप क्लेम कर रहे हैं कि हमारी जमीन है, तो सरकार तो अपनी जमीन लेगी। मैं बता देता हूँ मैडम, जब कई गाँव बसा है ना, उससे भी कम से कम 500 साल बाद में वन विभाग बना है। आप हिस्ट्री उठा के देख लेना। जो ये तानाशाही लोग बैठे हैं ना मैडम, मजमा लगा के, उनको हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन कानून पता करने की जरूरत है मैडम। गांव को तोड़ना एक बहुत बड़ी बात होती है, तो गांव को नहीं टूटने दिया जाएगा। उसके लिए 36 बिरादरी एकत्रित है। उसके लिए अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम अपने प्राणों की आहुति तक भी देने के लिए तैयार हैं। बड़ी बात आप कह रहे हैं। जी मैडम, आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं बीजेपी सरकार को कि पहले उन्होंने बुलडोजर भेजे थे, अब अगर भेजना है तो टैंक भेजे, क्योंकि बुलडोजर से अब काम चलेगा नहीं। हम लोग अपनी प्राणों की आहुति देकर भी अपने गांव को बचाएं। गांव को बचाने के लिए अब आहुति देनी पड़े तो वो भी बिल्कुल बिल्कुल, कोई सारा समाज साथ है, कोई पीछे नहीं हटेगा। देखिए, जैसे आप खबरों में सुनते आए हैं, अनंतपुर गांव के लिए काफी जो गुर्जर समाज है वो इकट्ठा हुए थे। आज महापंचायत थी और हमारे साथ गुर्जर समाज के काफी लोग मौजूद हैं। अब इन लोगों से जानते हैं कि ये जो एक स्टेप जो उठा रहे हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आखिरकार कहां तक जाएगी, और इनको लगता है कि वाकई जो इनकी जो आवाज है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगी। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ? हरवीर नागर, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन। सर, जिस तरीके से अभी यहाँ पर महापंचायत हुई, क्या कुछ निर्णय निकला, क्या कुछ बात हुई? देखो, यहाँ पे अभी जो महापंचायत है वो भी चल रही है, और जो यहाँ की कमेटी है वो लास्ट में वही निर्णय लेगी। यहाँ पे जो दूर दूर से आए किसानों के 36 बिरादरी के नेताओं ने अपने अपने विचार दिए हैं। अब जो भी निर्णय होगा वो कमेटी यहाँ पे करेगी। सर, जिस तरीके से यहाँ के गांव का आरोप था, यहाँ के गांव के लोगों को आरोप था कि हमारी चीजें ना सुप्रीम कोर्ट में गलत तरीके से दिखाई गई हैं, गलत रिपोर्ट भेजी है, जिसके बाद ये ऐसी विभाग की कार्रवाई हुई, तो आप इसमें कितनी सच्चाई मान रहे हैं? देखो, ये जो सरकार है ये किसान विरोधी सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है। इसने कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट का आसरा लेकर के इस गाँव को उजाड़ने का काम किया है और कोर्ट को बदनाम करने का भी काम किया है। कोर्ट कोई ऐसा आदेश नहीं पारित कर सकती किसी गांव को उठा दिया जाए, लेकिन इस सरकार ने कोर्ट का आसरा लेकर यहाँ से इस गांव को बर्बाद करने का काम किया है। सरकार कहे तो बीजेपी सरकार। अच्छा, तो भाजपा सरकार आपको लगता है कि गुर्जर विरोधी है? हमारे समाज से, आपके समाज से उनको क्या परेशानी? देखो, मैं किसी एक जाति विशेष का नाम नहीं लूंगा कि विरोधी है। वो 36 बिरादरी, जो गरीब है, मजदूर है, किसान है, उस सब की विरोधी है।
सिर्फ ये पूंजीपतियों की सरकार है, किसी चुनिंदा लोगों को ये लाभ देकर बाकी सब जो गरीब लोग हैं उनको कुचलना चाहती है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। अनंगपुर गांव में जैसे देखा हमने, बुलडोजर चल गए, वहाँ पे लोगों के घर तबाह हो रहे हैं, लोग बेघर हो रहे हैं और सरकार चुप है। क्यों है, उसका रीजन क्या है? देखो, इस गांव का इतिहास रहा है, यहाँ 1300 वर्ष पुराना भी ये गांव है, लेकिन इस गांव में जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं, उसने अपनी सरकार के लेकर एक कानूनी प्रक्रिया से हटकर एक राजनीतिक विरोधी जो उसके विरोध में चुनाव में खड़ा था, उस व्यक्ति का घर तुड़वाया और उसकी लपेट में जो गांव के गरीब मजदूर जो उसके खिलाफ रहे, उन सभी का गांव का घर तुड़वाने का काम कर रही है। सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम गोविंद सरपंच है। सर, आप यहाँ पे मौजूद है, महापंचायत हुई और किस तरीके से यहाँ पे आप एकता का जो मैसेज जा रहा है, कैसे देख रहे हैं? जी मैम, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 36 बिरादरी के लोग जो इकट्ठा हुए हैं, ठीक है, हम भी अपने समाज के होते हुए, गुर्जर समाज के होते हुए, हमने भी अपने समाज को जो समर्थन दिया है यहाँ पे, तो अभी जो हमारी महापंचायत हो रही है उसके तहत अगर हम देखे जाए, जो हमारा उद्देश्य ये है कि सरकार ने जो भी या सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे विरुद्ध जो भी गलत नीति अपनाई है, जिसके आदेश पर हमारे मकान तोड़े जा रहे हैं, तो उनको या तो वापस ले, नहीं तो हमारा समाज, गुर्जर समाज 36 बिरादरी सड़कों पर उतरने का काम करेगी। आंदोलन यहाँ के लोगों का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट पे गलत रिपोर्ट भेजी गई है सरकार द्वारा। जी मैम, वो देखिए, सरकार जो है 36 ये आपका जो है पीडी एक तरीका से पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इनको जो खिलाफ है सरकार। अब सरकार अपनी सुप्रीम कोर्ट में किस तथ्य को लेके जा रही है वो तो जनता को पता नहीं है। जब तक जनता को ये नहीं पता कि आपके तथ्य क्या भेजे गए हैं, आप कोर्ट को आप कोई भी तथ्य दिखा दो, झूठे तथ्य दिखा दो, वो उसके आधार पर आदेश कर देगी। लेकिन एक बार कोर्ट को गुमराह किया गया है ना,